हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 की प्रैक्टिस शीट 6 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके सामने एक बार रीड आउट कर देता हूँ बेटा। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। हमें बोला गया है कि 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ CS2। CS2 यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है बेटा। हमें गिवन है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट। जो वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है वो W2 होता है बेटा, दैट इज 2.56 ग्राम। और साथ में हमें गिवन है वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट को हम डिनोट करेंगे W1 से। इसकी वैल्यू हमें गिवन है बेटा 100 ग्राम। उसने बोला कि जब हम 2.56 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम CS2 में डालते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.383 केल्विन। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है वो लो हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 0.383 केल्विन। तो ये बेटा हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है। वैल्यू है हमारे पास 0.383। हमें सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? हमें KF की वैल्यू गिवन है बेटा CS2 के लिए, विच इज 3.83 केल्विन kg पर मोल। और उसी के साथ साथ हमें एटॉमिक मास भी बेटा गिवन है सल्फर का। देखो वैसे हमें ना मास बेटा दिया हुआ है, लेकिन हम इस फॉर्मूला को यूज करके भी मास निकालेंगे। एक मास हमें दिया हुआ है बेटा, एक मास हम निकालेंगे। जो हमारे पास हमारा यहाँ पे मास आएगा बेटा, वो वाला मास आएगा हमारा कैलकुलेटेड मास। ठीक है। और जो ये गिवन मास है बेटा, ये होगा नॉर्मल मास। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल मास को कैलकुलेटेड मास से डिवाइड कर देंगे, आई मिल जाएगा। उस आई की हेल्प से बेटा हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बिना वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000। अब यहाँ पे मैंने आई का यूज नहीं किया बेटा, क्योंकि मैं वो वाला मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ जो इनएक्यूरेट है। एक मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है बेटा, वो एक्यूरेट है, एक इनएक्यूरेट है। दोनों को यूज करके मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां से देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट M2 की वैल्यू आ जाएगी KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। बेटा KF की वैल्यू है 1.86, W2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2.56 इंटू आ जाएगा 1000। साथ में हमें यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो दी हुई है, वो दी हुई है 3.83। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे W1 की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, वो है 100। एक वैल्यू मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट कर दिया बेटा KF की। KF की वैल्यू मैंने वाटर के लिए लिख दी थी, एक्चुअल में यहाँ पे हमें KF की वैल्यू गिवन है 3.83। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। जो नीचे वाली वैल्यू थी हमारे पास डिप्रेशन की, वो भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ बेटा, वो थी हमारे पास 0.383। तो ये वैल्यूज मैंने सारी करेक्ट कर दी हैं। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। 100 और 1000 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 10। यहाँ पे ये डेसिमल बेटा रिमूव होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000। यहाँ पे ये वाला डेसिमल रिमूव हो जाएगा, नीचे आएगा 100, वो फिर से 10 पे कैंसिल हो जाएगा। 383 से 383 कैंसिल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ जाएगी 2.56 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बेटा 256 ग्राम। अब देखो ये वाला जो मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट है, या जिसको आप ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट भी बोल देते हो। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू आएगी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। बेटा जो नॉर्मल है वो है 32, जो कैलकुलेटेड है वो है 256। डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1:8। तो आप ये देखो नॉर्मल वाला और कैलकुलेटेड वाला जो है, उनमें जो रेशो आ रही है बेटा, नॉर्मल वेट में और कैलकुलेटेड वेट में जो रेशो आ रही है, वो रेशो आ रही है 1:8। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल वेट जो आया है दैट इज M2, वो आया है बेटा 256। हमें नहीं पता इसके अंदर कितने सल्फर एटम्स आ रहे हैं। लेट X इज द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा बेटा X इंटू S बाई 256। X की वैल्यू आ जाएगी 256/S,
एस हमारा सल्फर है बेटा, सल्फर का वेट होता है 32, पुट करोगे तो आ जाएगा 8। एक्स की वैल्यू अगर 8 आ गई तो फॉर्मूला था हमारा एस एक्स, यानी कि फॉर्मूला आ जाएगा बेटा S8। यही हमारे पास हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।